भारत के इतिहास में ऐसी कई मस्जिदें बनी जिन्हें प्राचीन हिंदू मंदिरों के स्थान पर बनाया गया, मगर आज प्राचीन हिंदू मंदिरों की खोज की जा रही है और इतिहास में जो गलत हुआ उसे लंबे समय से सुधारने का कार्य किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की 2000 पन्नों की सर्वे की रिपोर्ट में भी देखा जा सकता है, जिसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सौंप दिया गया है। ASI द्वारा करीब 3 महीनों तक चले इस सर्वे की रिपोर्ट में साफ साफ दावा किया गया है कि भोजशाला मंदिर पर कमालुद्दीन मस्जिद का निर्माण मंदिरों के प्राचीन अवशेषों से किया गया था। इस स्थान पर मौजूद मस्जिद बाद में बनी और मंदिर पहले से बना था। इस रिपोर्ट में ये भी संकेत दिए गए हैं कि ये देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर हो सकता है, जैसा कि हिंदू पक्ष भी दावा करता रहा है कि ये माता सरस्वती का मंदिर है, जिसकी स्थापना राजा भोज ने लगभग 1000 ईस्वी के मध्य में कराई थी। सदियों पहले मुसलमान आक्रांताओं ने इसकी पवित्रता भंग करते हुए यहाँ मौलाना कमालुद्दीन की मजार बना दी थी, जिसके बाद यहाँ मुसलमानों का आना जाना शुरू हो गया और अब यहाँ नमाज अदा की जाती है। तो चलिए इसकी पुष्टि के लिए ASI द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट पर नजर डालते हैं कि ये रिपोर्ट क्या क्या दावे कर रही है। सबसे पहले रिपोर्ट में सर्वे से मिली सभी संरचनाओं यानी मूर्तियों, सिक्कों और चिन्हों के विषयों में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सर्वे में 94 मूर्तियां, 106 स्तंभ, 82 भित्तिचित्र, 31 प्राचीन सिक्के और 150 शिलालेख मिले हैं। शिलालेख में गणेश, ब्रह्मा और उनकी पत्नियां नरसिंह और भैरव की छवियां मौजूद है। देवी देवताओं की छवियां खिड़कियों और खंभों पर मिली। संरचनाओं पर संस्कृत में कई शिलालेख मिले। उकेरी गई जानवरों की छवियों में शेर, हाथी, घोड़ा, बंदर, सांप, पक्षी आदि मिले। एक शिलालेख पर परमार वंश के राजा नरवर्मन के यहाँ शासन होने का उल्लेख भी है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ मुसलमानों के शासन करने से पहले हिंदू शासक शासन कर रहे थे। रिपोर्ट इस बात का भी खुलासा करती है कि स्थान पर आकृतियों के साथ छेड़छाड़ की गई, यानी मौजूदा संरचना में अवशेषों के दोबारा इस्तेमाल के लिए उन पर उकेरी गई देवताओं और मनुष्यों की आकृतियों विकृत कर दिया गया। कई मानव और पशु आकृतियां जिन्हें मस्जिदों में रखने की अनुमति नहीं है, उन्हें काटकर निकाल दिया गया या विकृत किया गया। ये परिवर्तन संरचना के विभिन्न भागों पर स्पष्ट है। इनमें विभिन्न स्तंभ, भित्ति स्तंभ, खंबे, बीम और प्रवेश द्वार शामिल हैं। ये सारे तथ्य ASI सर्वे की रिपोर्ट में दिए गए हैं और ठीक यही दावा हिंदू पक्ष भी करता है। कहा जा सकता है कि सर्वे की रिपोर्ट हिंदुओं के दावों की पुष्टि करती है। हिंदू समुदाय भोजशाला को वाग्देवी का मंदिर मानता है। दावा है कि ये परिसर 1000 ईस्वी में बना मंदिर था, मगर 2003 में एक व्यवस्था के तहत प्रशासन ने हिंदुओं को मंगलवार को पूजा और मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। लेकिन 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने याचिका दायर कर पूरे अधिकार हिंदुओं को देने की मांग की, जिसके बाद इस मामले पर भी कार्रवाई चल रही है। अब आपको ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये सर्वे पहली बार किया गया है। दरअसल एक सर्वे 1822 में भी जॉन मैल्कम द्वारा किया गया था। मैल्कम ने खंडहर को मस्जिद के रूप में वर्णित किया था। कहा जाता है कि इसके फर्श पर मैल्कम को एक हिंदू शिलालेख मिला था, जो दर्शाता है कि मस्जिद के निर्माण से पहले यहाँ हिंदू मंदिर था।